इसलिए ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया है क्योंकि हमारे माँ बहनों का सिंदूर उसने उजाड़ने का प्रयास किया था। उस सिंदूर की वापसी के लिए हम गए थे, उस सिंदूर के बदले के लिए हम गए थे और हमने बता दिया कि हमारे माँ बहनों का यदि तुम सिंदूर उजाड़ोगे तो तुम्हारे पाकिस्तान का खात्मा हो जाएगा। हाफिज़ सईद रो रहा है, बोल रहा है मैं भी मर जाता। अरे मौलाना जाहिल, तुम पहले से सुधर जाता, यदि तुम पहले से आतंकवादी घटना बंद कर देता, तुम पहले से अपने यहाँ स्कूल कॉलेज की बात करता, आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती कि तुम रो रहे हो। भारत की महिला आन बान शान है, देश की पहचान है और भारत की महिला में वो गट्स है ना कि वो अकेले जाके पाकिस्तान को ख़त्म कर देगी। दुनिया चांद पे जा रही है लेकिन ये पाकिस्तानी रसातल में जा रहे हैं। विश्व में पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जो ना खुद शांत रहता है और ना ही अपने पड़ोसियों को शांत रहने देता। तो रो रहा है, अब बहुत रोएगा। इसलिए रोएगा क्योंकि उसको जो दर्द दिया गया है ना, ये ऐतिहासिक है। इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि इतना बड़ा हमला पाकिस्तान पे आज तक किसी ने नहीं किया था। सुबह जब खबर पढ़ी तो कैसा लगा ये खबर पढ़कर? मैं तो रोज सर्च करता था, सुबह शाम रात में 4-4 बार मैं उठता था, फेसबुक इंस्टाग्राम एक बार जरूर चेक करता था कि पाकिस्तान भैया है कि नहीं है। कोई देश युद्ध लड़ता है ना, सिर्फ वहाँ का सैनिक युद्ध नहीं लड़ता है, वहाँ का एक एक नागरिक, एक एक बच्चा युद्ध लड़ता है। और मॉक ड्रिल तो बहाना है, बाकी पाकिस्तान को मिटाना है। हमने दिखा दिया है कि हम बैठे बैठे तुम्हारे पाकिस्तान को ध्वस्त कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं। पाकिस्तानियों, यदि तुम चाहते हो कि तुमको इस धरती पे अपना अस्तित्व बनाए रखना है, तुम पाकिस्तान खाली कर दो, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि अब हम जो है सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं करेंगे, घुस के आएंगे नहीं, जाएंगे और कब्जा करेंगे। हम आज की रात आखिरी रात होगी पाकिस्तान के लिए। हम 100 नहीं, पूरा पाकिस्तान तहस नहस करेंगे। लाहौर में झंडा इस बार फहराएंगे और बलूचिस्तानी है ना, वो भारत माता की जय कह रहे हैं, वो जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे और पाकिस्तानी आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया गया है। हाफिज़ सईद रो रहा है। अगला ठिकाना हाफिज़ सईद जहां पे रह रहा है उसको टारगेट करके पेंट्रेशन के तहत हम जो है हाफिज़ सईद को मारने का काम करेंगे। पाकिस्तान में जितनी भी आतंकी संगठन है, एक भी इस ऑपरेशन में नहीं बचने वाला है क्योंकि इस बार मूड में है मोदी जी भाई। इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े किए थे, इस बार पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने वाले हैं। भारत ने पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक कर दिया जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। हमारे साथ सीनियर पत्रकार है रवि जी, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे ये होना ही था। जिस प्रकार से पाकिस्तान ने हमारे पहलगांव में आतंकी हमला किया था, उसके बाद से पूरा देश गुस्से में था। तमाम लोग चाहते थे कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए, इसलिए क्योंकि दुनिया कहां से कहां चली गई, दुनिया चांद पे जा रही है लेकिन ये पाकिस्तानी रसातल में जा रहे हैं। इनको युद्ध अभी भी चाहिए। विश्व में पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जो ना खुद शांत रहता है और ना ही अपने पड़ोसियों को शांत रहने देता। तो रो रहा है, अब हाँ रोएगा, अभी बहुत रोएगा। इसलिए रोएगा क्योंकि उसको जो दर्द दिया गया है ना, ये ऐतिहासिक है। इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि इतना बड़ा हमला पाकिस्तान पे आज तक किसी ने नहीं किया था और हमने 100 किलोमीटर अंदर घुस के एयर हम स्ट्राइक किया है। हमारा 5-5 राफेल सुखोई वहाँ पाकिस्तान गया है और तमाम ठिकाने जहाँ से आतंकी पलते हैं उसको तहस नहस किया गया है। 70 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, वहाँ पे आतंकियों की मौत हो चुकी है। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान आतंकी फैक्ट्री बनता जा रहा है। 26 अगस्त के बाद सबसे बड़ा हमला, इसमें 28 सिविलियन को मारा गया। हमारे माँ बहनों के सिंदूर को उजाड़ा गया, सामने में गोली मारी गई, महिलाओं को छोड़ दिया गया और ये कहा गया तुम जाके मोदी को बोल दो अपने देश के आकाम। नाम भी ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया है क्योंकि हमारे माँ बहनों का सिंदूर उसने उजाड़ने का प्रयास किया था। उस सिंदूर की वापसी के लिए हम गए थे, उस सिंदूर के बदले के लिए हम गए थे और हमने बता दिया कि हमारे माँ बहनों का यदि तुम सिंदूर उजाड़ोगे तो तुम्हारे पाकिस्तान का खात्मा हो जाएगा। हाफिज़ सईद रो रहा है, बोल रहा है मैं भी मर जाता। अरे मौलाना जाहिल, तुम पहले से सुधर जाता, यदि तुम पहले से आतंकवादी घटना बंद कर देता, तुम पहले से अपने यहाँ स्कूल कॉलेज की बात करता, तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती कि तुम रो रहे हो। रक्षा मंत्री इसका क्या कह रहा है? ये पहले क्या कह रहा था? ये कह रहा था कि यदि भारत ने हमला किया, कोई स्ट्राइक किया, तो हम परमाणु से भारत को निपटेंगे। लेकिन आज इसकी हैसियत क्या है? ये घुटनों पे आ गया है, ये रहम की भीख मांग रहा है। ये कह रहा है कि पाकिस्तान हमले बंद कर दे, हिंदुस्तान हमले बंद कर दे, मैं आगे कुछ नहीं करूंगा। सुबह जब खबर पढ़ी तो कैसा लगा ये खबर पढ़कर? मैं तो रोज सर्च करता था, सुबह शाम रात में 4-4 बार मैं उठता था, फेसबुक इंस्टाग्राम एक बार जरूर चेक करता था कि पाकिस्तान भैया है कि नहीं है। लेकिन आज जैसे ही सुबह उठा, देखा पाकिस्तान में धाएं हो रहा है, मज़ा आया। मुझे लगा कि भारत ने सही कदम उठाया है और मैं कह देता हूँ
इस हमले की मोदी जी को क्रेडिट तो देता ही देता हूँ, भारतीय सेना को क्रेडिट है, और एक एक नागरिक को जो सर्च कर रहे थे रोज उनको भी क्रेडिट इसलिए है क्योंकि पूरा जब भी कोई देश युद्ध लड़ता है ना, सिर्फ वहाँ का सैनिक युद्ध नहीं लड़ता है, वहाँ का एक एक नागरिक, एक एक बच्चा युद्ध लड़ता है। और हम सब युद्ध के लिए इसलिए तैयार हैं क्योंकि अब बहुत हो गया, बर्दाश्त से बाहर कर दिया इन पाकिस्तानियों ने। इस पाकिस्तानियों ने मॉक ड्रिल भी है, मॉक ड्रिल है, और मॉक ड्रिल तो बहाना है, बाकी पाकिस्तान को मिटाना है हम लोग को, पाकिस्तान को मिटा देना। हाँ, उसका ध्यान भटकाना था। पाकिस्तान की औकात नहीं को मच्छर मार सके, वो भारत पे हमला की बात ना करे, उसके पास औकात नहीं है कि वो एक मच्छर मार सके। उसने आज तक एक मच्छर नहीं मारा है, और हमने दिखा दिया है कि हम बैठे बैठे तुम्हारे पाकिस्तान को ध्वस्त कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं। पहले हमने पानी इसका बंद किया, ये पानी के लिए बिलबिला रहा है, भूखा मर रहा है ये पाकिस्तान, इसके यहाँ दाने दाने नहीं है, इसका हमने सारा ग्वादर एयरपोर्ट बंद कर दिया है। और हमने पहले कह दिया था कि पाकिस्तानियों, यदि तुम चाहते हो कि तुमको इस धरती पे अपना अस्तित्व बनाए रखना है, तुम पाकिस्तान खाली कर दो, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि अब हम जो है सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं करेंगे, घुस के आएंगे नहीं, जाएंगे और कब्जा करेंगे। हमने कब्जा करना है। हाँ, 100 किलोमीटर तक हम अंदर गए इस बार, और आज की रात आखिरी रात होगी पाकिस्तान के लिए। हम 100 नहीं, पूरा पाकिस्तान तहस नहस करेंगे। लाहौर में झंडा इस बार फहराएंगे और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करेंगे। बलूचिस्तानी खुश है भाई साहब, जो बलूचिस्तानी है ना, वो भारत माता की जय कह रहे हैं, वो जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एंकर जो है रोते हुए नजर आए। पूरा पाकिस्तान रोएगा क्योंकि तुम्हारे हमारे माँ बहनों का सिंदूर छीना है, निर्दोषों को मारा है, इसका बदला लेगा भारत, और इस तरह से लेगा। तुम ही नहीं, पूरा पाकिस्तान रोएगा। कोई इसके साथ है? अमेरिका इसके साथ है। ये अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो क्या कहते हैं कि मुझे पता था कि मोदी कुछ करेगा ऐसा, है ना, तो मोदी ने कर दिया है। काफी टाइम से जवाब मांगा जाता सरकार से, लेकिन कुछ ऐसा धमाका, क्योंकि मोदी जी बोले थे बिहार आए थे तो कुछ धमाका होगा, कुछ बड़ा होगा, अब बड़ा देखने को। मोदी जी ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, और पाकिस्तानी आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया गया है। हाफिज सईद रो रहा है, अगला ठिकाना हाफिज सईद जहां पे रह रहा है उसको टारगेट करके पेंट्रेशन के तहत हम जो है हाफिज सईद को मारने का काम करेंगे। अगला टारगेट वही है। पाकिस्तान में जितनी भी आतंकी संगठन हैं, एक भी इस ऑपरेशन में नहीं बचने वाला है, क्योंकि इस बार मूड में है मोदी जी भाई। इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े किए थे, हाँ। इस बार पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने वाले हैं। इसलिए 4 टुकड़े होने वाले हैं क्योंकि पहले से सिंध अलग होना चाहता है, ये बलूचिस्तान अलग होना चाहता है। 2 टुकड़ा हम अलग से करेंगे, लाहौर और रावलपिंडी को अलग करेंगे। जिस महिला को कमजोर समझा गया था वही महिला जो है लीड कर रही थी ऑपरेशन में। भारत की महिला आन बान शान है, देश की पहचान है, और भारत की महिला में वो गर्स है ना कि वो अकेले जाके पाकिस्तान को ख़त्म कर देगी। इस बार हमको सिर्फ छू के नहीं आना, हमको कब्जा करना है। एयर तो किए ही हैं, वाटर भी कर दिए हैं, और साथ ही साथ अभी पानी नेवी का जो स्ट्राइक है वो बचा हुआ है। ये तीनों स्ट्राइक होगा, फिर पाकिस्तान नक्शे से गायब हो जाएगा भाई। ये अभी भी वक्त है उसके पास कि वो मोदी जी के सामने आए, हाथ पैर जोड़े, गिड़गिड़ाए, माफ़ी मांगे, और आतंकी घटना को बंद कर दे, आतंकवाद को पालना बंद कर दे, अहिंसा का पाठ पढ़े, गांधी जी का किताब बैठ के पढ़े, महात्मा फूले बुद्ध को पढ़े ये लोग, कि भाई दुनिया की जो तरक्की है वो ज्ञान विज्ञान में है, दुनिया की तरक्की स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, आतंकवाद में नहीं है। आतंकवादी घटना आप करेंगे। इसने क्या क्या खेल नहीं किया। इसने चाहा कि भारत को हम हिंदू मुसलमान में बांट दे, ये धर्म पूछ के मार रहा था ताकि यहाँ के लोग जो है आपस में बढ़ जाए, लेकिन वहाँ भी ये बेचारा हार गया, मुँह खानी पड़ गई, क्योंकि इसको ये नहीं पता है इस देश का हिंदू हो या मुसलमान आपस में सुख में दुख में लाभ में हानि में जम पराजम साथ रहते हैं। वो एक दूसरे के लिए जीते हैं, एक दूसरे के लिए मरते हैं। इस देश की मिट्टी में वो जन्म लिए हैं, इस देश की मिट्टी में वो मरेंगे भी। एक एक हिंदुस्तान, एक एक नागरिक चाहे हिंदू हो मुसलमान हो इस देश के साथ है। और मोदी जी आप पाकिस्तान पे कब्जा कीजिए, पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाइए कि वो सदियों याद रखेगा। हम सब भारतीय आपके साथ हैं। देखिए तमाम चीज़ों पे बातचीत हुई, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं।